इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है। एक तरफ तो साइंस की कैलकुलेशंस कहती हैं कि एलियन लाइफ होनी ही चाहिए, पर दूसरी तरफ है एक गहरी खामोशी। तो आज हम इसी कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे समझने के लिए जरा हिसाब किताब करते हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, मतलब रात के आसमान में दिखने वाली रोशनी की हर एक छोटी सी बिंदु अपने आप में एक पूरा का पूरा संसार हो सकती है। और उन हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। सिर्फ हमारी अपनी मिल्की वे में ही करीब 100 से 400 अरब तारे होने का अंदाजा है। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। आप सोचिए, इन अरबों तारों के चक्कर काटते हुए कितने ही प्लैनेट्स होंगे, और उनमें से अनगिनत ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हो सकते हैं। यानी एक ऐसी परफेक्ट जगह जहां न ज्यादा गर्मी हो, न ज्यादा ठंड, और पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता हो। लाइफ के पनपने के लिए एकदम सही जगह। तो अगर इतने सारे मौके हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो फिर सब है कहाँ? हमें अब तक कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? कोई स्पेसशिप, कोई सबूत? आखिर ये इतनी गहरी शांति क्यों है? और इसी सवाल ने जन्म दिया एक बहुत ही मशहूर विरोधाभास को। चलिए इस कॉस्मिक जासूसी के पहले सुराग पर नजर डालते हैं, जिसकी शुरुआत एक लंच टेबल पर हुई थी। 1950 में महान फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने साथियों के साथ लंच पर थे, और बातों बातों में उन्होंने बस यूं ही एक सवाल पूछ लिया, तो फिर सब लोग हैं कहाँ? ये एक सिंपल सा सवाल आगे चलकर विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन गया। देखिए, इस पैराडॉक्स के पीछे का लॉजिक बहुत सीधा सा है। यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ कुछ लाख साल पहले भी विकसित हो गई होती, तो थ्योरी के हिसाब से उनके पास पूरी गैलेक्सी में फैलने के लिए जरूरत से ज्यादा टाइम होता। पर हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इस संभावना का कुछ हिसाब लगा सकें? वैज्ञानिकों ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की है। इसे कहते हैं ड्रेक इक्वेशन। ये हमारी गैलेक्सी में मौजूद ऐसी सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाने का एक फॉर्मूला है जो हमसे बात कर सकती हैं। ये हमें उन सभी फैक्टर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो एलियन लाइफ के लिए जरूरी हैं। अब इस इक्वेशन में कई वेरिएबल्स हैं, जैसे नए तारों के बनने की स्पीड या लाइफ के शुरू होने के कितने चांस हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर वेरिएबल्स के बारे में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। नतीजा, इसका जवाब 0 से लेकर लाखों तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर इक्वेशन से बात नहीं बन रही, तो इस खामोशी के पीछे क्या वजह हो सकती हैं? चलिए इस ग्रेट साइलेंस के केस में कुछ मुख्य सस्पेक्ट्स की जांच पड़ताल करते हैं। पहला सस्पेक्ट, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। क्या हो अगर इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही ज्यादा रेयर हो सकता है कि बैक्टीरिया जैसी सिंपल लाइफ ब्रह्मांड में आम हो, लेकिन हम जैसे कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट जीवन के लिए जो कंडीशंस चाहिए, जैसे एक बड़ा चांद, एक स्टेबल ऑर्बिट, प्लेट टेक्टोनिक्स, वो इतनी अनोखी हैं कि शायद हमारी धरती ही एक कॉस्मिक जैकपॉट है। और ये हमें दूसरे और शायद सबसे डरावने एक्सप्लेनेशन तक ले जाता है, द ग्रेट फिल्टर। इसका आइडिया ये है कि जिंदगी की शुरुआत से लेकर एक अंतरिक्ष में घूमने वाली सिविलाइजेशन बनने तक के रास्ते में कोई एक बहुत बड़ी दीवार है, एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, क्या ये ग्रेट फिल्टर हमारे अतीत में है या हमारे भविष्य में? अगर ये हमारे अतीत में था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेल्स का बनना, तब तो हम बहुत लकी हैं जो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर ये हमारे भविष्य में है, तो इसका मतलब है कि हर एडवांस्ड सिविलाइजेशन किसी न किसी वजह से खुद को ही खत्म कर देती है। शायद न्यूक्लियर वॉर से, क्लाइमेट चेंज से, या फिर किसी बेकाबू एआई से। हमारा तीसरा सस्पेक्ट है ज़ू हाइपोथेसिस। क्या हो अगर एडवांस सिविलाइजेशन हमारे बारे में जानती तो हो, लेकिन वो जानबूझकर खामोश रहती हों। शायद वो हमें दूर से देख रही हैं, ठीक वैसे जैसे हम किसी प्रोटेक्टेड जंगल में जानवरों को देखते हैं, उनकी जिंदगी में दखल दिए बिना। एक और पॉसिबिलिटी जो थोड़ी कम निराशाजनक है, वो ये है कि शायद हम बस जल्दी आ गए हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता हो,
और हम ब्रह्मांड में आने वाली पहली कुछ सिविलाइजेशंस में से एक हैं। मतलब हम किसी पार्टी में लेट नहीं हैं, बल्कि शायद हम ही वो पहले मेहमान हैं जो पार्टी शुरू कर रहे हैं। और आखिरी सस्पेक्ट, मशीनें। क्या हो अगर एडवांस सिविलाइजेशन बायोलॉजिकल यानी जैविक जीवन से आगे बढ़कर एआई बेस्ड बन गई हो? वो गहरे अंतरिक्ष में काम कर सकती है और उन्हें हमारे आज के तरीकों से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। हम यहाँ बायोलॉजिकल सिग्नल खोज रहे हैं और क्या पता ब्रह्मांड शायद कब का डिजिटल हो चुका हो। तो ये सब तो थी थ्योरीज, लेकिन क्या हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं या असल में जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि इस खामोशी को सुनने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सेटी जैसे संगठन हैं जो बहुत पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके लगातार आसमान को सुन रहे हैं। वो ऐसे किसी भी सिग्नल की तलाश में है जो नेचुरल ना लगे, जो किसी टेक्नोलॉजी का सबूत हो। ये एक मुश्किल काम है, पर खोज जारी है। 1977 में हमें एक ऐसा सिग्नल मिला जो बहुत उम्मीद जगाने वाला था। इसे वाव सिग्नल कहते हैं। ये एक मजबूत अजीब सा सिग्नल था जो 72 सेकंड तक चला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। तो इन सभी थ्योरीज और सबूतों को देखने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इस महान ब्रह्मांडीय रहस्य का आखिरी फैसला क्या है? अंत में सिर्फ 2 ही संभावनाएं बचती हैं, और दोनों ही अपने अपने तरीके से डरावनी हैं। या तो हम इस विशाल ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले हैं, या फिर हम अकेले नहीं हैं और वो किसी वजह से खामोश हैं। हो सकता है ये खामोशी अपने आप में ही एक संदेश हो। ये एक चेतावनी हो सकती है, ग्रेट फिल्टर के बारे में एक चेतावनी। यह हमें याद दिला सकती है कि एक तकनीकी सभ्यता के रूप में जिंदा रहना कितना मुश्किल है और हमें अभी किन चुनौतियों से पार पाना होगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ब्रह्मांड शांत है, लेकिन शांत का मतलब हमेशा खाली नहीं होता। और अगर कल हमें कोई सिग्नल मिल जाए, तो क्या हम एक प्रजाति के तौर पर उसके लिए तैयार होंगे?